कॉल नोटिस भिजवाया था कि मैं उनके सामने पेश होकर पैनामा का जो मामला है उसके हवाले से मैं आऊं एज समबडी, जो लिखा है नोटिस में, एज समबडी acquainted with the facts of Panama। तो इस हवाले से मैंने अपना सारा बयान अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड करवा दिया है। तो मैं ये बात करने के बाद ये कहूंगा कि अभी परसों वजीर आज़म पाकिस्तान भी इसी JIT के सामने पेश हुए थे और इस तरह पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में पहली बार ये नया बाब रकम हुआ कि एक मुंतखब वजीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा JIT के सामने पेश होकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। और आज एक और तारीख रकम हुई कि शायद पाकिस्तान के तारीख में पहली मर्तबा किसी सूबे का खादिम इस JIT के सामने पेश हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फिर मैंने पेश होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी की हकीर खिदमत की है और इससे ये साबित हुआ कि हम मुंतखब सियासतदानों के दिलों में अदालत और कानून का बड़ा एहतराम है। इसके मुकाबले में जो बंदूक की ताकत के तहत इक़्तिदार पर शब खून मारते हैं, उनका जो मिलिट्री डिक्टेटर और उनका और मुंतखब सियासी लोगों का अदालत और कानून के हवाले से क्या रवैया है, कितनी हम अदालत और कानून का एहतराम करते हैं। मैं समझता हूं कि मैं भी, मुझे पुराना कमर का मुझे आर्जा है, आप सब जानते हैं। मैंने कमर की तकलीफ का बहाना नहीं बनाया। मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैं दाखिल नहीं हो गया कि मुझे कमर की तकलीफ है, या मैं लंदन अपने मौलिज के पास पहुंच गया। अदालत उज़्मा ने ये कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी और हाथ कंग उनको आर्ची किया, अपना मौक़िफ़ आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो भी अकल है और आजी से अपना मौक़िफ़ पेश किया। मगर ये बात सामने रहनी चाहिए कि शरीफ खानदान का जो एहतसाब ये पहली बार नहीं हो रहा। 2 जनवरी, भाई बात सुनने जरा मेहरबानी करें प्लीज। 1972 की सर्द शाम इत्तेफाक फाउंडेशन को कौमिया किया गया। आम आदमी कौमियाने से जरा उसको समझ में नहीं आता, छीन ली गई जब इत्तेफाक फाउंड्रीज। और ये इत्तेफाक फाउंड्रीज वो है जिसको मेरे वालिद और उनके भाइयों ने कोई जिमखाना और पंजाब की शाम की पार्टीज में लाइसेंस लेकर उसको अरूज नहीं दिया, या पब्लिक रिलेशंस करके लाइसेंसेस नहीं लिए, बल्कि 7 भाइयों ने मेहनत मजदूरों की तरह 30 की दहाई से सफर शुरू किया और 60 की दहाई में इत्तेफाक फाउंड्रीज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लोहे का, इंजीनियरिंग का ज़रई आलात बनते थे। हत्ता के 65 की जंग और 71 की जंग में दिफाई वहां पर साजो सामान बनता था और हमारे
जरी और बहादुर जवान दुश्मन के ऊपर फायर करते थे, तो ये फख्र है मुझे कि मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूं। नवाज शरीफ को फख्र है कि वो ऐसे बाप के बेटे हैं कि जिनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग उनको इस मुल्क में जानते हैं, अमानत और दयानत का अमीन जानते हैं उनको, मियां मोहम्मद शरीफ को, और जिनके नाम से अल्हम्दुलिल्लाह बैंक्स आंखें बंद करके उनको देते थे, कर्जे देते थे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जब बन गया तो 2 जनवरी को पहला एहतसाब भुट्टो के हाथों हुआ, जब उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़ी फैक्ट्री को छीन लिया और 10,000 मजदूर बेरोजगार हो गए और जो पैदावार खत्म हो गई। और फिर बाकी तारीख हिस्ट्री है। और फिर मोहतरमा बेनजीर साहब के दौर में 88 और 90 में हमारा दूसरा एहतसाब हुआ, जब फिर हमारे खानदान के कारोबार को तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि बच गए। 90 में दोबारा इलेक्शन हुए, तीसरी मरतबा फिर एहतसाब हुआ, वो 93 और 96 के दरमियान जब मोहतरमा बेनजीर साहबा की दूसरी गवर्नमेंट आई और उस मरतबा उन्होंने फैसला किया कि इनका नाटका बंद करना है और उनकी चिमनी, उनकी सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद करना है। और वो बदकिस्मती से बंद हो गया, बंद हो गया, मैं खत्म कर रहा हूं, बंद हो गया। और फिर वो नुकसान हुआ। जॉनथन जहाज आप जानते हैं कराची पोर्ट पर खड़ा रहा और करोड़ों अरबों रुपए का पैदावार नुकसान हुआ। और फिर चौथा एहतसाब मुशर्रफ के दौर में हुआ। बेनजीर साहबा के दौर में मेरे वालिद मरहूम को गिरफ्तार किया गया। मुशर्रफ के दौर में मैं आज पहली मरतबा कह रहा हूं कि मुझे भी हथकड़ियां लगी, लेकिन बदकिस्मती से ये बातें बताना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन आज मजबूरी बता रहा हूं कि ये किस तरह कड़ा एहतसाब हुआ कि नवाज शरीफ साहब को भी हथकड़ी लगी, मुझे भी हथकड़ी लगी और हम जहाज में एक दूसरे के सामने मैंने आंखें झुकाई हुई थी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मैं कौम के अपने बुजुर्गों और भाइयों से मुखातिब हूं इन कैमरास के जरिए कि एहतसाब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा एहतसाब हुआ, 5वां एहतसाब हो रहा है। लेकिन एहतसाब हो पहले भी और आज भी अपने आप को पेश करते हैं, मगर ये एहतसाब क्या है? जाती खानदान के कारोबार को तबाह किया। क्या इन 5 मरतबा आज तक कोई सरकारी हुर्द बुर्द का एक दिए का कोई हमारे खिलाफ केस है? कोई करप्शन का, किसी सड़क में ठेके का, किसी अपना मेट्रो बस के ठेके का मेरे खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ, या इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स अरबों रुपए के लग रहे हैं, अरबों डॉलर्स के, जिसमें कई सौ अरब रुपए की बचत हुई। शहर रमजान है, इसकी कसम खाकर कहता हूं कि ऑरेंज लाइन में और इन पावर प्लांट्स में 200 अरब रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। लेकिन ये हमें खुशी है कि ये कौम की खिदमत कर सके, हकीर खिदमत। हाँ, एहतसाब करते उसके लिए हाजिर कल भी थे, आज भी हैं और हो रहा है, मगर कोई सरकारी खुर्द-बुर्द नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, ना पहले था 96 में, ना पीछे था, ना आज या ना कल होगा। वही कारोबारी जो हमारे जो प्रोजेक्ट से कर दिया गया। मैं आखिरी बात करता हूं, सुनने बाद इत्तेफाक फाउंड्रीज तबाह की, लेकिन उसके जो बैंकों के कर्जे, मेरी बात सुने, उसके जो बैंकों के कर्जे थे 5.25 अरब रुपए, एक ठेला अदा किया 5.25 अरब रुपए, ना कॉस्ट ऑफ फंड माफ करवाए, ना वेवर लिया, ना सूद में कमी करवाई। मुझे पाकिस्तान में, दुनिया में कोई मिसाल बता दें। और दूसरी तरफ यतीमों और विधवाओं के कर्जे माफ करवा के कनाडा में घर, लंदन में प्रॉपर्टियां, दुबई में कारोबार और बनते हैं अशराफिया। लूट खसूट का वो बाजार गर्म NICL, वो जो गोंदल साहब हैं 30 अरब रुपए का, उनके खिलाफ आज भी मुकदमा, NICL का अरबों रुपए का मुकदमा। आप रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। नंदीपुर में 50 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान की गरीब कौम को। नीलम झेलम
500 अरब पर पहुंच गया, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये हैं वो करप्शन के केसेस जिसने पाकिस्तान के कौम को खोखला किया। आज अगर किसी को तालीम नहीं मिलती तो वो इस करप्शन की बदौलत है। आज किसी को दवाई नहीं मिलती तो इस करप्शन की बदौलत है। मैं आपको कहता हूं कि आज अज़्म हिम्मत की दास्तान बहुत लंबी है। बस मैं इतनी बात करूंगा कि इस मट्टी से हमें बेहद प्यार है। ये मट्टी जो है, ये मट्टी हमारी है, आपकी है। हमें मिलकर मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। एक करके आप लोग मैं बस भाई बारी मैंने जितने बात सुन लें जितने बात सुने ना भाई, जितने भी उन्होंने सवाल किए मैंने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने जवाब दिया। वाह 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 सुन लें, ये बात गलत बात सुन लें भाई, बात सुन लें भाई, बात सुन लें, जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है। शरीफ फैमिली के तमाम कारोबार जो तबाह किए कारोबार जो तबाह, सुन लें बात, हकायक से मुंह ना चढ़ाए ना। शरीफ फैमिली के जो कारोबार तबाह किए वो क्या लूट खसूट नहीं थी भुट्टो हुकूमत की, उनकी शहजादी की हुकूमत की, मुशर्रफ की हुकूमत की? क्या जो आप मुझे बात करें, क्या किसी अस्पताल के एक्सरे मशीन से कोई करप्शन निकली? कोई सड़क से करप्शन निकली? कोई मेट्रो से करप्शन निकली? तालीम के मैदान में करप्शन निकली? कोई पानी के मैदान में करप्शन निकली? बिजली के मंसूबों में करप्शन निकली? खुदा का खौफ खाएं, उसके बावजूद भी उस मालिक से डर के कहते हैं एक नहीं करोड़ मरतबा हिसाब करो, ये मट्टी हमारी है, मट्टी हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। JIT में पेशी के बाद उन्होंने कहा कि मुल्क की 70 साल तारीख में पहली बार ऐसा मुमकिन हुआ कि मुंतखब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला किसी भी JIT के सामने पेश हुए। ऐसा हमने सिर्फ इसलिए किया कि हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। और अब शामिल करेंगे हेडलाइंस।